ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। बरेली में दलितों की 32 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर सोपती बिल्डर और उनके गुर्गों द्वारा कब्जा करने का प्रयास। समर्थन और मांग। देश में सरकारी जमीनों पर एक देश एक ग्राम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाओ। बरेली से एक बड़ी खबर। जिला मुख्यालय पर आज दलित समाज की 32 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर सोपती बिल्डर और उनके गुर्गों की गिद्ध नजर पूर्व समय से कब्जा करने की लगातार कोशिश करने चलते दलितों का पूरा परिवार आत्मदाह करने को मजबूर हो गया है। अपनी शिकायत को लेकर आज दलित परिवार की मुखिया जल देवी, नन्ही देवी, मिथिलेश, हरिओम समेत दर्जनों लोग समय 12 बजे जिला प्रशासन और अपर सिटी मजिस्ट्रेट से मिले तथा मांग पत्र संगठन के सचिव संजीव सागर के नेतृत्व में दिया गया। मांग पत्र में कहा गया है कि यदि दलितों की जमीन पर सोपती बिल्डर और उनके गुर्गों के द्वारा लगातार किए जा रहे कब्जा करने के प्रयास पर रोकथाम नहीं लगाई गई तो पूरा दलित परिवार 20 दिसंबर को जिला मुख्यालय के गेट के बाहर आत्मदाह करेगा। सोपती बिल्डर और लेखपाल मुर्दाबाद के नारे लगे। इसी क्रम में हमारे पत्रकार ने संगठन के कार्यालय से इस मामले में गरीबों के नेता मनोज विकट से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रमुख ने दलित परिवार की 32 करोड़ रुपए की 4020 वर्ग मीटर पर सोपती बिल्डर द्वारा लगातार की जा रही कब्जा करने की कोशिश को निंदनीय बताया तथा उत्पीड़न को देखते हुए आने वाले दिनों में बड़ा बयान देते हुए नेताजी ने बरेली के हरुंगला में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले सोपती बिल्डर मोहम्मद आरिफ समेत कई भूमाफिया के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा करते हुए भारत में अपराध बढ़ने के कारणों में एक कारण बेरोजगारी के देखते हुए भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों की सरकारी जमीनों पर गरीब बेरोजगारों के लिए रोजगार हेतु एक देश एक ग्राम शहर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की योजना की मांग के लिए आंदोलन करने की घोषणा की है। इस मौके पर संजीव सागर, संजय कुमार एडवोकेट, बद्री प्रसाद, रिंकू सागर, रामवीर सागर, चरण सिंह सागर, जल देवी, नन्ही देवी, रामपाल समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर हम बैठेंगे कलेक्ट्रेट में, यहाँ बिल्कुल नहीं हटेंगे। और हमने ये भी लिख दिया है इस तारीख को यहाँ हम आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ पर सभी लोग अगर हमें इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है आत्महत्या कर लेंगे। हम सब लिख रखा है इसमें और जो है नहीं चाहते इसके खिलाफ। और जो बात करिए नेपालों की, नेपाल साहब एक ने रिपोर्ट लगाई है कि इनकी ज़मीन पाई गई है तो मतलब यूनिवर्सिटी से अलग पाई गई है, तो दूसरे नेपाल साहब लगा रहे हैं इनकी सब यूनिवर्सिटी में जमीन चली गई है। यूनिवर्सिटी में जब जमीन गई है तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज ये खतौनी है ये और ये जितनी रिपोर्टें हैं जितनी रिपोर्टें हैं ये रिपोर्टें क्यों है लगी सब अधिकारियों की रिपोर्टें, या तो अधिकारी कौन बोल रहे हैं, ये नेपाल साहब झूठ बोल रहे हैं, ये हमारी जमीन नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अदालत से भी आरोप हो चुका है ये इनकी जमीन मौके पे है, इनका 16 राठौर ने आदेश करा था, मगर ये लोग जो है जबरदस्ती पहले हुए हैं। सोपती बिल्डर कब्जा करना चाहते हैं जबरदस्ती। जय हिंद। किया गया किस मामले में किया गया, क्या प्रकरण है इसका? ये मामला हमारे पास भी आया था और जो सह सचिव हैं संजीव सागर जी उनके द्वारा आया था। इसमें ये समस्या है इनकी कि पूर्व समय में भी संगठन द्वारा एक आंदोलन किया गया था सोपती बिल्डर के खिलाफ। जैसा कि सोपती बिल्डर के बारे में बताया गया है कि एक दलित परिवार है, हरिओम है, जलदेवी है और बलदेव की संपत्ति है जो 2720 वर्ग मीटर है वहाँ पर, और 1300 वर्ग मीटर जो है सीलिंग में है, और इसके अलावा 1420 मीटर जमीन जो है यूनिवर्सिटी गई है। कुल मिलाकर 8 बीघे से ऊपर जमीन है, जिसको लेकर तो पहले भी आंदोलन हुआ था, इस बार भी आंदोलन की चेतावनी दी गई है इनके द्वारा कि अगर ये जमीन जिस प्रकार से सोपती वहाँ पर आने जाने वाले ये दलित परिवार की रोक लगाते हैं और ये कहते हैं कि आप लोग भाग जाइए, अभी कोई ज़मीन नहीं है, जबकि प्रशासन द्वारा कुछ ऐसी जांचें हुई है जिसमें ज़मीन किनकी साबित होती है। लोक अदालत का जो पारित आदेश है उसमें भी ज़मीन की साबित होती है, लेकिन प्रशासन किस प्रकार इनकी ज़मीन नहीं दिला पा रहा है। वहाँ पर लगातार वो लोग उनके ऊपर आतंकी हमला कर रहे हैं, इनकी ज़मीन पर बैठ नहीं दे रहे। इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा है और इन्होंने ये बताया हमें भी कि 20 तारीख को ये वहाँ पर आत्मदाह करेंगे, लेकिन हमारा कहना यह है कि आत्मदाह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रदर्शन ही काम चल जाएगा या फिर लगातार अधिकारी संपर्क कीजिए काम चलेगा। लेकिन इस संबंध में मुझे आपको ये बताना है कि ये समस्या बरेली की नहीं है, तीतार ग्राम पट्टी की भी है, करेली की भी है और हरुंगला की भी है। इसके अलावा कई ऐसी प्रॉपर्टियां हैं गांव के अंदर जगह जगह लोग कब्जा किए हुए हैं या फिर सरकारी ज़मीनें ऐसी पड़ी हुई हैं। हमारा संगठन जिस प्रकार से भारत के अंदर अपराध मुक्ति की बात करता है और जेल में जो कैदी भर्ती जमा है सह काट रहे हैं, नारकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनको लेकर जो आंदोलन हमारा लगातार चल रहा है। हम लोग ये बताना चाहते हैं प्रशासन के लिए और सरकार के लिए, यदि सरकारी ज़मीनों पर गाँव से लेकर शहरों तक यदि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए जाए 25-25 दुकानों के, तो हमें लगता है कि जो बेरोजगार लोग जो अपराध करते हैं वो अपराध नहीं करेंगे और उनको निःशुल्क तौर पर दुकानें आवंटित की जाएं। हम लोग का ये आंदोलन आने वाले समय में किया जा सकता है और हमारी प्रशासन से भी ये विनती है कि आप इनकी समस्या को सुनें और इनकी ज़मीन जो सोपती बिल्डर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर रोक लगाएं। यही हमारी मांग है।
और यही हमारा भविष्य में नारा भी बन सकता है। जय हिंद, जय भारत। सौफ्टी बिल्डर से अगर इनका कोई भी समाधान नहीं निकलता है तो आप जनता क्या करने तैयार हैं? हम तो इनके साथ संघर्ष करने को तैयार है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष करने को तैयार है। ये सोफ्टी बिल्डर की बात नहीं है। अरुण कला में एक मोहम्मद आरिफ है, उन्होंने भी तमाम जमीन सरकारी कब्जा कर रखा है और सोफ्टी बिल्डर ने भी कब्जा कर रखा है। हम लोग जो इनका जो आत्मदाह का जो एक चेतावनी दी गई है प्रशासन के लिए, हम इनके साथ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।